पाटलिपुत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से इंडिया गठबंधन समर्थित राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी डॉक्टर मीसा भारती के पक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव दो विचारधाराओं के बीच हो रहा है। एक विचारधारा संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की है, जबकि दूसरी विचारधारा संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संघर्षरत है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मीसा भारती हमेशा आम लोगों के हितों के लिए कार्य करती रही हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक महागठबंधन सरकार ने अपने 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया। इसके अलावा सरकार ने पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति की। जातीय गणना कराकर आरक्षण व्यवस्था को 75% तक बढ़ाने का भी प्रयास किया गया। प्रदेश राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि पाटलिपुत्र की जनता अपने सांसद रामकृपाल यादव से पूछना चाहती है कि उन्होंने गोद लिए गांव में कौन से विकास कार्य किए हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर जुमलों के सहारे नौजवानों, गरीबों और आम लोगों को ठगने का आरोप लगाया है और कहा कि केंद्र सरकार ने गरीबों के खाद्यान्न पर जीएसटी लगाकर अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाया। पटना जिला प्रधान महासचिव मोहम्मद अफरोज आलम ने कहा कि डॉक्टर मीसा भारती दानापुर के विकास के लिए हमेशा कार्यरत रही हैं। प्रेस वार्ता में पटना जिला राजद अध्यक्ष दीनानाथ सिंह यादव, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता उपेंद्र चंद्रवंशी, मोहम्मद मुश्ताक आलम सहित अन्य गण्यमान्य नेता उपस्थित थे। के ऊपर जो उनका नीति और नीयत रही है वो आज सबके सामने आ गया है। मैं पहले विचारधारा को उठाना चाहता हूँ। देखिए, जिस तरीके से संविधान के मूल्यों को इन्होंने छिन्न भिन्न किया है। सम्राट अशोक और चक्र जो है भारत का प्रतीक है, संविधान का प्रतीक है, उस मूल्यों को ही इन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया और कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा थी संविधान में, चाहे वो प्रजातंत्र की प्रजातांत्रिकरण हो या फिर आरक्षण की जो नीति हो, उन सब को इन्होंने प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से साजिश के तहत कुछ लोगों के हाथ में देने का इन्होंने प्रयत्न किया और इसको देखकर जनता इनके खिलाफ हो गई। जहाँ तक बात कीजिएगा, ये पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी ने जितने भी रिफॉर्म किए, सारे रिफॉर्म का बहुत ही नकारात्मक प्रभाव भारत के यंग जनरेशन पे पड़ा, भारत के महिलाओं पे पड़ा, भारत के किसानों के ऊपर पड़ा। और हमारे जो प्रदेश है बिहार, इसमें माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जिन मुद्दों को लेकर आगे चले थे, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई, इस मुद्दों पे बिहार की जनमानस ने इनको समर्थन दिया और इस चुनाव में भी हमारे साथ मुद्दा है और नरेंद्र मोदी के साथ मुद्दा ही नहीं है, बातें करते रहते हैं। जहाँ तक ये बात देखिए, एमएसपी डबल करने की बात कही थी इन्होंने। एमएसपी तो डबल छोड़ दीजिए, किसानों के ऊपर 28% का इन्होंने जीएसटी लगा दिया। बच्चों को बोला था 2 करोड़ हम रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार पिछले 10 सालों में पार्लियामेंट में नित्यानंद राय जी ने बोला है कि 7 लाख ही हम रोजगार दे दिए। 20 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, इन्होंने कोई रोजगार नहीं दिया। जितने भी परीक्षाएं होते हैं वो ओवर एज हो जा रहे हैं, बच्चे परीक्षाओं में पेपर लीक हो जा रहा है। लगातार आप देख रहे हैं, शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि नीट का भी पेपर लीक हो गया है। जो अपने आप को चौकीदार कहते थे, चौकीदारी तो छोड़ दी नहीं है। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो 17 महीने में 5 लाख के करीब नौकरियां दी, रोजगार दिया, 75% आरक्षण की व्यवस्था की और देश का पहला राज्य है बिहार जिसने ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण की व्यवस्था को कानूनी मान्यता दी। और हमने उसको जो 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया, उस पर ये काम नहीं करना है। बिहार को पर्यटन के क्षेत्र में अव्वल दर्जे पर लाने के लिए जब जापान गए तो उसके बाद इन लोगों के कान खड़े हो गए और इन लोगों को लगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो काम कर रहे हैं वो इतिहास में नाम दर्ज करवा लेंगे। तो ये जो नौकरी और रोजगार पर एक राजनीति को आगे बढ़ा रहे थे, ये नफरत वाले लोग राजनीतिक साजिश करके कहीं ना कहीं सत्ता से इंडिया गठबंधन और महागठबंधन को अलग करने का काम किया है। लेकिन बिहार की जनता का जो विश्वास तेजस्वी प्रसाद यादव ने जीता है और जिस तरह से बिहार की जनता, बिहार के नौजवानों ने एक ही बात कहना शुरू कर दिया है कि नौकरी मतलब तेजस्वी, रोजगार मतलब तेजस्वी, विकास मतलब तेजस्वी, आरक्षण की व्यवस्था बढ़ाने का मतलब तेजस्वी, तेजस्वी का मतलब बिहार का विकास। और इसको सभी लोगों ने एक सूत्रीय जो अपना कहीं ना कहीं नारा बनाने का काम किया है, वो नारा पूरे देश स्तर पर हो गया है और जो परिवर्तन की बयार चल रही है वो स्पष्ट रूप से दिख रही है। और ये परिवर्तन की बयार का ही नतीजा है कि जब कल तक प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 400 के पार जाएंगे, उनके मुंह से अब 400 पार की बात बंद हो गई है।
अब वो कहना शुरू कर दिए हैं कि मुसलमान हमारा बचपन का दोस्त था, हमारे घर में खाना ईद के दिन नहीं बनता था, मुसलमान पड़ोसी के यहाँ से आता था। ये कहते हैं कि अगर हिंदू मुसलमान का नाम लेंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। प्रधानमंत्री जी इसके बाद कई बार हिंदू मुसलमान किए हैं, उनको चाहिए कि देश की जनता भी चाहती है कि आप राजनीति से संन्यास ले लें, क्योंकि देश की जनता आपके नफरत